एक और हैरान करने वाला आदेश आपकी स्क्रीन पर। और यह आदेश क्या है, क्यों हैरान करने वाला है? क्या वाकई में पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस, अमित शाह का कॉन्फिडेंस इतना हिल गया है कि अब स्कूली बच्चों से घबरा रही है सरकार? और जिस तरह से जैनजी ने संसद को घेरा, क्या उसी तरह जो स्कूली बच्चों के आंदोलन हो रहे हैं, स्कूलों ने जो मोर्चा खोला है, बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं शहर दर शहर, तो क्या अमित शाह का तख्त हिलने लगा है? क्योंकि राजस्थान के बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा ही आदेश सामने आ गया है। आदेश ये कि यूपी के स्कूलों में बाहरी व्यक्ति और यूट्यूबर्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। और यह बैन की शुरुआत आजमगढ़ से होती है। आदेश देखिए, सबसे पहले 31 जुलाई को आजमगढ़ से यह आदेश आता है, फिर 7 अगस्त को बलिया में ऐसा ही आदेश आया, उसके बाद मऊ, अयोध्या, बलरामपुर और आगरा तक आदेश पहुंचते गए। और इस बार यह हेडलाइंस देखिए आपके सामने, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कैमरा बंद, यूट्यूबर्स की नो एंट्री, जैन अल्फा सड़क पर, बलिया में बच्चों के हाथ में रोटी से क्या डर गई सरकार? अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये आदेश जो आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकारों के आदेश आ रहे हैं, और ये जो आदेश हैं वो दिल्ली दरबार से पहले राजस्थान की सरकार को भेजा गया कि आदेश लागू करिए, और फिर अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह आदेश दे दिया। यानी इस आदेश से एक बात साबित, पहले राजस्थान सरकार का आदेश आता है और फिर यूपी में योगी की सरकार का आदेश आता है। क्या यह महज संजोग हो सकता है? जरा सोच कर देखिए, डबल इंजन की सरकारें, आदेश दोनों ही राज्यों में एक ही जैसे कि कोई भी आदमी, मेरे जैसा पत्रकार या आप जैसा कोई भी सामाजिक एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी जिम्मेदार नागरिक वो बच्चों के स्कूल नहीं जा सकता। जानते क्यों सरकारी स्कूल नहीं जा सकता? क्यों? क्योंकि वहां के हालात कैमरे पर ना दिखा दे, वहां का बाथरूम, वहां की व्यवस्था, वहां के मिड डे मील कहीं वीडियो ना बना दे, स्टाफ से बातचीत ना कर पाए, इतना ना पूछ पाए कि भैया यहां पर टीचर क्यों नहीं है, यहां पर आखिरकार व्यवस्था क्यों नहीं है, इसलिए कैमरा नॉट अलाउड। अगर छत टूटी है, पंखा नहीं है, तो वो शूट ना कर पाए। सबके सब हालात पर प्रतिबंध। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि साहब इमरजेंसी जैसे हालात, क्योंकि आप शूट नहीं कर सकते, सरकारी स्कूल में घुसकर कैमरा नहीं उठा सकते। राजस्थान की सरकार का आदेश किसके आदेश पर आया? आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह फैसला लिया गया हो या उनके दिमाग की उपज होगी? नहीं, यह दिल्ली दरबार की तरफ से सबसे पहला संकेत था। यह बताया गया कि यह आदेश लागू करके जो आंदोलन हो रहे हैं, जो जैन अल्फा सड़कों पर उतर रहा है, उसको तुरंत किसी ना किसी तरीके से रोकना है। लगाम लगानी है तो कैसे लगानी है? और इसी लगाम के बीच में यह आदेश आता है बीजेपी की टॉप लीडरशिप से, गुजरात लॉबी की तरफ से, और यह संकेत देता है कि बच्चे जो इंसाफ मांग रहे हैं, बच्चे जो कह रहे हैं कि टीचर लाओ, बच्चे जो कह रहे हैं पंखा लगाओ, बच्चे जो कह रहे हैं कि भैया ब्लैक बोर्ड लगाओ, बच्चे जो कह रहे हैं पढ़ाई करवाओ, डीएम को बुलाइए, सीएम को बुलाइए, एसएसपी को बुलाइए, तो क्या मोदी साहब का दरबार हिलने लगा है इन बच्चों की गुहार से? इसीलिए इस तरह के आदेश जारी हो रहे हैं। यहां तो सरकार को खोलना चाहिए था, जितना चाहे उतना दिखाइए ताकि हम व्यवस्था को सुधारें, हमें पता चले कि यहां पर व्यवस्था खराब है। लेकिन यहां तो आदेश। इससे पहले मैं असल खबर पर आऊं दोस्तों, चंद सेकंड चाहूंगा आपसे यह बताने के लिए कि सारा खेल शुरू कैसे हुआ, कहां से हुआ, आखिरकार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यह सरकार फंसती क्यों चली गई? बच्चों ने, जैनजी ने, जैन अल्फा ने कैसे भंवर मिला दिया? 20 जुलाई को जब जंतर मंतर का आंदोलन अपने पीक पर था, याद करिए, संसद का घेराव हो रहा था, सरकार को गोली चलानी पड़ी, लाठी चलानी पड़ी, और उसके बाद अचानक 2-3 दिन के बाद जैनजी की तरह जैन अल्फा सड़कों पर आना शुरू होता है। जैन अल्फा यानी कि 10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे। और यहां पर ये बच्चे जिस तरह सड़कों पर उतरते हैं, उत्तर प्रदेश खासतौर पर और यूपी में जो तस्वीरें सामने आती है, यहां तक कि मंत्री तक को घेर दिया जाता है, असीम अरुण। और ये तस्वीरें दिल्ली तक दरबार को हिला रही, दिल्ली तक तो ताज को, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ये चिंगारी फैलते फैलते पूरे देश में एक आग का रूप ले चुकी है। और जैन अल्फा का हर आंदोलन इस वक्त सुर्खियां बन रहा है। जब बच्चे सड़कों पर आ जाए, आंदोलन करने लगे, तो मीडिया का फोकस ना चाहते हुए भी बच्चों के ऊपर सामने आ जाता है। राहुल गांधी लगातार, विपक्ष लगातार प्रेशर बना रहे हैं मोदी, अमित शाह पर। कॉकरोच जनता पार्टी का अलग से जंतर मंतर वाली पार्टी का अलग से प्रेशर है। अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई, अभिजीत दीपके थे, आशुतोष शांका थे, सौरभ दास उस मीटिंग में थे, जिन्होंने तय किया कि भाई 15 अगस्त से एक स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया जाए। और इस स्कूल ठीक करो अभियान ने तो और एक अलग रंग दे दिया इस पूरे माहौल को। और इसी हालात के बीच अब सरकारें करती क्या? एक ऐसा आदेश तो जारी करना ही था जिससे इस आंदोलनों को रोका जा सके। इसीलिए तय हुआ कि हर राज्य में कमोबेश जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां वहां आदेश अब लागू किए जाएंगे। इसीलिए शुरुआत राजस्थान से हुई, राजस्थान से होते होते यूपी, और अब जो मेरे पास इनपुट है
मध्य प्रदेश की सरकार भी और उत्तराखंड की सरकार भी यही आदेश जारी करेगी, यही आदेश कि भैया आप घुस नहीं सकते सरकारी स्कूल में। लेकिन सवाल यह कि यह सरकारी स्कूल किसके पैसों से बने? क्या सरकार अपने घर से पैसा लेकर आई, या फिर सवाल यह कि जैसे पीएम केयर फंड का पैसा करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, हजारों करोड़ रुपया, क्या इन स्कूलों पर खर्च नहीं हो सकता था? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं दोस्तों। लेकिन आदेश पर आदेश, आदेश पर आदेश जारी हो रहे। लेकिन इस आदेश के पीछे की असल कहानी क्या है? ऐसा ना हो जाए कि 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, यहां पर बीजेपी के लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाए, इसलिए ये आदेश जारी हो रहे हैं। और यूपी में सबसे ज्यादा बच्चे बवाल कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। यहां तक कि लखनऊ की राजधानी, जो यूपी की राजधानी लखनऊ है, वहां पर बच्चे सड़कों पर बैठ रहे हैं, इसीलिए तख्तो ताज हिल रहा है। और उसके बाद राजस्थान से इस आदेश की शुरुआत एक संकेत और संदेश छिपा था कि यूपी में भी अब यह आदेश जारी हो सकता है। यानी जहां पर बटेंगे कटेंगे की सियासत होती है, वहां की सरकारों में इस वक्त ये हालात। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन चलते चलते मैं आपको यूपी कांग्रेस का ट्वीट दिखाना चाहूंगा दोस्तों। यूपी कांग्रेस ने जो ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने लिखा है कि सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे जैन अल्फा ने इन बच्चों के भाजपा सरकार डराना चाहती है पर डरा नहीं पा रही है। भाजपा के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये देश का भविष्य है, ये बच्चे हैं, इन्हें जो आतंकवादी और देशद्रोही बताकर बदनाम भी नहीं किया जा सकता। इसलिए अब आवाज दबाने के लिए नया पैंतरा निकाला गया है। स्कूल में मीडिया, यूट्यूबर्स और आम लोगों का प्रवेश पर ताला, यानी सरकारी स्कूल की बदहाली दुनिया के सामने ना आए, इसलिए कैमरों पर ही बैन लगा दिया गया है। सत्ते पर पहरा बिठाने वाली भाजपा सरकार सुन ले, कैमरों पर बैन लगा सकते हो, पर बदलते यूपी की इस गूंज को कैसे दबाओगे? क्रांति का तूफान अब रुकेगा नहीं, यही जैन अल्फा का इनका अहंकार तोड़ेगा। खैर, इस पूरे मसले को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ये जो बच्चे जिस तरह से अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, डीएम को बुला रहे हैं, कमिश्नर को बुला रहे हैं, कप्तान को बुला रहे हैं, एसएचओ तक को टाइट कर रहे हैं, प्रिंसिपल तक के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या ये दिल्ली के तख्ते ताज को हिला रहे हैं? इसीलिए ये आदेश सामने आ रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकन दबा दीजिए। मंच आप ही का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।